Good morning, my student. Today my topic is introduction of three-dimensional geometry or coordinate in space. ठीक है, ये सिलेबस में इस सेमेस्टर के BCA के सिलेबस में है और कोऑर्डिनेट सिस्टम BSc में भी आता है 3D. ठीक है. इन प्रीवियस क्लास मीन्स 11th और 12th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ा है कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा है. मीन्स कैसे हम लोग 2 डायमेंशन में किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ प्लेन में किसी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. उसके लिए हम लोगों को कोऑर्डिनेट सिस्टम 2D पढ़ना होता है. जैसे मान लो कि हमारा ये पेज है. पेज क्या है? ये प्लेन है. अब इस प्लेन में हमें किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, दैट इज़ दिस पॉइंट. यदि हमें इस पॉइंट पे जाना है तो इस पॉइंट पे जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका एक ओरिजिन डिसाइड करना पड़ेगा. फिर ओरिजिन से हम पैरेलल टू अर्थ एंड परपेंडिकुलर टू अर्थ डिस्टेंस डबल करके यहाँ पे पहुँच पाएंगे. इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसी को पॉइंट को रिप्रेजेंट करना कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है. ठीक है. कोऑर्डिनेट सिस्टम 2D में हम लोगों ने जो पढ़ा 11th-12th में, उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि यदि 2 लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट कर रही है तो ये अर्थ के एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक परपेंडिकुलर लाइन है. इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते थे और ये वाई एक्सिस है. और ये दोनों पॉइंट जहाँ पे एक दूसरे को कट करते थे उसको हम लोग ओरिजिन बोलते थे. ठीक है. क्या बोलते थे? ओरिजिन बोलते थे. ठीक है. इसको क्या बोलते थे हम लोग? ओरिजिन. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता था कि हम किसी भी पॉइंट को ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखते थे, ब्रैकेट बना के x, y ये ऑर्डर्ड पेयर में लिखते थे, जिसमें फर्स्ट जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता था और सेकेंड एलिमेंट y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है. यदि ये किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, इट मीन्स कि ये पॉइंट x एक्सिस पे x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और y एक्सिस पे y डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. आप यदि किसी पॉइंट पर पहुंचना है, मान लो इस पॉइंट हमारे पास A है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यदि AB है तो ये x एक्सिस पे ऐसे ओरिजेंटल लाइन ऐसे चलेगा और फिर आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो ये दूरी A को रिप्रेजेंट कर रही है और ये दूरी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? B को. ये x एक्सिस पे डिस्टेंस है और ये y एक्सिस पे डिस्टेंस है. क्लियर है. अब हमें जो इसी चीज़ को यदि स्पेस में रिप्रेजेंट करना हो तो स्पेस में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पॉइंट ऐसे स्पेस में मिलेगा. कोई यहाँ पे ये प्लेन है, प्लेन के ऊपर. ठीक. अब इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए जो पॉइंट यहाँ पे था वो पॉइंट यदि यहाँ पे है और इस पॉइंट पे पहुंचना है और ओरिजिन हमारा मान लो कि यहाँ पे ओरिजिन ये हमारा मान लो कि ये इसका कॉर्नर है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल करिए, फिर हम यहाँ पे किए और यहाँ पे पहुँचने के लिए हमको एक परपेंडिकुलर इसके आना पड़ेगा. ठीक है. प्लेन के एक परपेंडिकुलर. ठीक. तो वो जब भी हमें स्पेस में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना होता है तो एक थर्ड एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है और वो परपेंडिकुलर टू XY प्लेन होता है और उसको हम बोलते हैं Z एक्सिस. ठीक. हम अभी आएंगे. अभी हम लोग 2D वाला कंसेप्ट को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं. 2D में हम लोगों ने पढ़ा कि ये X और Y एक्सिस इसको 4 भाग में बांटता है. तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हुआ और ये फोर्थ हुआ. ठीक. इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते थे, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड, इसको फोर्थ. इसके बाद हमें पॉइंट का एक्स वाई का साइन के बारे में डिस्कशन करते थे. ठीक है. तो ये हो गया प्लस 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 और ये माइनस. ये जब एक्स के देखो, जब ओरिजिन के लेफ़्ट में जाएंगे तो प्लस होगा और राइट में जाएंगे तो माइनस होगा. ठीक है. तो एक्स एक्सिस इधर प्लस हो गया, एक्स एक्सिस इधर क्या हो गया? माइनस हो गया. क्लियर है. तो ये माइनस हो गया और वाई एक्सिस जब ऊपर जाओगे और तो प्लस होता है और नीचे जाने पे माइनस होता है. तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट माइनस प्लस होता है. यहाँ पे माइनस माइनस होता है और यहाँ पे
माइनस, अब यहाँ पे एक्स एक्सिस प्लस है, यहाँ पे प्लस और ये माइनस होता है। ठीक, अब कोई भी किस क्वाड्रेंट में है वो साइन के हिसाब से रिप्रेजेंट करता है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 होता है। ठीक है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0 0 होता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, अब हम लोगों ने इसमें बेसिक चीज़ पढ़ी, हम लोगों ने इसमें डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा, सेक्शन फार्मूला पढ़ा। ठीक है, और ऐसे हम लोगों ने मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ा, ट्रायंगल का फार्मूला पढ़ा, ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला पढ़ा। वो सब चीज़ हम लोग 3D में भी पढ़ेंगे। ठीक, अब इस कंसेप्ट को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और इसको 3D में लेके आते हैं। ठीक है, 3D में क्या होगा, हमें यदि 3D समझना है तो 3D समझना है तो आप अपने रूम में बैठे हो, रूम का कॉर्नर ले लो। ठीक है, किसी भी रूम का कॉर्नर ले लो। ठीक, उसका जो एक एक्स एक्सिस मान लो नीचे और एक वाई एक्सिस मान लो उस कॉर्नर के ऊपर। ठीक है, जो मान लो कि ये हमारा प्लेन है। ठीक, इस प्लेन का मान लो कि ये हमारा कॉर्नर है रूम का, ये ओरिजिन मान लिया जाए तो ये हमारा एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस हो गया। तो इस पे जो परपेंडिकुलर ये लाइन हमारी, ठीक, ये परपेंडिकुलर जो हमारी है पेन, ये इसका जेड एक्सिस का काम कर रहा है। ठीक, अब इसको हम लोग 2D पे दिखा नहीं सकते तो समझना होगा, हमें इसको इमेजिन करना पड़ेगा। ये हमारा मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक, सपोज करो कि यहाँ पे ये ओरिजिन है और यहाँ पे एक ऐसा हमने एक लाइन खींचा है जो फ्री है। मैं ऐसे लाइन खींच दे रहा हूँ, ये ऐसे, ये मान लो जेड है। इसको आप ऐसे खींचेंगे तो ये आ गया यहाँ पे ऐसे जेड। क्लियर है? तो ये जो वाला जेड है ये ऊपर आ गया और ये जो नीचे वाला ये कहाँ चला जाएगा, इस टेबल के नीचे चला जाएगा। ये एक्स है तो यहाँ पे एक्स डैश, और ये वाई है और ये क्या है, वाई डैश, और ये जेड है तो ये क्या हो गया, जेड डैश, और ये हमारा क्या हो गया, ओ, ओरिजिन। ठीक, क्लियर है? अब हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है, समझना है 3D में। 3D में हमें बस एक क्या हुआ, जेड एक्सिस इंट्रोड्यूस हो जाएगी कि हमें कहीं भी चलना हो स्पेस में, यदि किसी पॉइंट पे पहुंचना है तो एक्स वाई और जेड। ठीक, ये हमारा मान लो लाइन है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखो कि ये मान लो हम इसको पकड़ के ऐसे खींच के ऐसे सीधा कर दिए, ये सीधा कर देंगे तो यदि ये फ्री है तो ये वाला लाइन जो जेड डैश है ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये मान लो टेबल है हमारा, या ये पेपर ही है, प्लेन है। ठीक, ये एक एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इसके इधर एक्स डैश, इसके इधर वाई डैश, और इसके ऊपर जेड, और इसके नीचे क्या हो जाएगा, जेड डैश। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ये जो एक्स वाई जेड है ये कितने भाग में इंटरसेप्ट हो रहा है, ये ध्यान से देखिए। सपोज करो ये क्या है, एक्स वाई जेड, एक भाग बनेगा ऊपर में ऐसे प्लेन बनेगा, एक्स वाई जेड। क्लियर? दूसरा एक्स जेड वाई जेड, तीसरा एक्स जेड वाई डैश जेड, और चौथा बना एक्स वाई डैश जेड। ठीक, अब थोड़ा सा इसको उल्टा रूप में सोचिए। हम ये जो जेड डैश है इधर वाला जेड डैश, ये नीचे चला गया तो हम इमेजिन कर रहे हैं वो ऊपर आ गया नीचे की तरफ। उसी चीज़ को नीचे में क्या होगा, एक्स, ठीक, वाई जेड डैश। क्लियर है? पांचवा हो जाएगा, फिर एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, छठवां। ठीक है, सॉरी, एक्स डैश वाई जेड डैश नीचे, फिर एक्स डैश वाई डैश जेड डैश नीचे, सेवेंथ, और ये हो गया एक्स वाई डैश एंड जेड डैश नीचे। तो सब मिला के कितने हो गए, 8 पार्ट। ठीक, तो वो यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेंट बोलते थे और यहाँ पे हमको बोलते हैं ऑक्टेंट। क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट सिस्टम। ऑक्टेंट मीन्स ये 8 भाग में बंटता है। ठीक, समझ में आ रही बात? अब इसमें हमें यदि किसी पॉइंट को समझना है कि कोई पॉइंट कहाँ है, कैसे है, तो वो चीज़ हमको निकालना है, समझने की कोशिश करिए।
जैसे अब ये जैसे हमारा जो 3D शेप है ये प्लेन में डिसाइड करेगा, ठीक। जैसे आप हमेशा दिमाग में रखो, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हमेशा रिप्रेजेंट करिए आप अपने रूम के कॉर्नर में चले जाओ और कॉर्नर को देखो। यदि हमारे पास एक्स एक्सिस नीचे है और ये वाई एक्सिस है, ये ऊपर जेड एक्सिस है, तो इसमें देखो दो एक्सिस को यदि हम मिला लें तो एक एक प्लेन बनाएगा, ठीक। जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया। यहाँ पे जेड है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये जेड है यदि, तो ये वाला जो होगा ये हमारा एक्स है, ये जेड है, तो ये एक्स जेड प्लेन हो गया, सही है। ये क्या हो गया, एक्स जेड प्लेन हो गया, ऐसे दीवार, ठीक, हमारे बगल में। और ये वाई है और ये जेड है, तो ये कौन सा जेड हो गया, वाई जेड प्लेन हो गया, सही है। तो तीनों एक्सिस को यदि हम दो बनाएं तो हमें 3 प्लेन मिलेंगे एक स्पेस में, एक एक्स जेड प्लेन, एक वाई जेड प्लेन और एक एक्स वाई प्लेन, ठीक, समझ में आ रहा है। तो 3D में प्लेन भी इंक्लूड है उसी में। अब हमें पॉइंट समझने हैं, ठीक, कि कैसे इसमें साइन कन्वर्जन होता है। हमने आपको बोला ऑक्टेंट सिस्टम को हम एक टेबल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये ऑक्टेंट को हमने दर्शाया, कौन कौन ऑक्टेंट बन रहे हैं, ठीक, ध्यान से देखो। पहला हमने आपको बोला ओरिजिन तो यहाँ पे रहेगा ही ओ, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक, वो एक्स वाई जेड, एक पहला प्लेन हुआ। दूसरा हो जाएगा ओ, ठीक है, एक्स, ठीक, वाई डैश जेड, ठीक, वो एक्स डैश, ये उल्टा बना दे रहा है, हम सिंपल बनाते हैं ऐसे, हम जो लिखे हैं ओ एक्स वाई जेड पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा ओ एक्स डैश वाई जेड, ठीक। तीसरा हो गया ओ, ठीक, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश जेड, ठीक। और चौथा हो जाएगा ओ एक्स वाई डैश एंड जेड। ये 4 हो गए और 4 हमारे और बनेंगे नीचे। बस क्या होगा, जहाँ जेड है वहाँ पे जेड डैश हो जाएगा, ओ एक्स वाई जेड डैश, ओ एक्स डैश वाई जेड डैश, ओ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड ओ एक्स वाई डैश जेड डैश। ये 8वां जो मैंने आपको समझाया, इसमें साइन आपको समझना है, बस ध्यान से समझिए। ये एक्स है, मान लो ये वाई है, ये जेड है। अब इसमें ध्यान से समझिए, बस जो हमारा पहला ऑक्टेंट है वो ऑक्टेंट बन रहा है एक्स वाई और जेड। ध्यान से समझो, ये जो मैंने लिखा उस पर फिगर से समझ जाओगे, ये अपने से आप लिख सकते हो। एक्स वाई जेड पहला है, एक्स वाई जेड 2D में हमारा ये एक्स वाई है, तो एक्स प्लस वाई प्लस, और जेड ऊपर प्लस होगा और नीचे क्या होगा, माइनस होगा, सही है। तो फर्स्ट ऑक्टेंट में सारे के सारे क्या होंगे, प्लस होंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑक्टेंट प्लस 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 3 होगा, तो ये ओ एक्स वाई में ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ठीक। सेकेंड में क्या होगा, बस इस जेड को भी भूल जाओ, इधर आ गए और इसके ऊपर जाना है, तो हमारा x निगेटिव होता है, y क्या होता है पॉजिटिव, और z क्या हो जाएगा प्लस। तो x क्या हो गया निगेटिव, y प्लस, और z क्या हो गया, z क्या हो गया निगेटिव प्लस, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे हमारा तीसरे वाले में आ जाओ, ये तीसरा ऑक्टेंट है ऐसे, ठीक, x डैश वाई डैश एंड जेड। तो x हमारा क्या है निगेटिव, y क्या है निगेटिव, और z क्या होगा पॉजिटिव, सही है। फिर फोर्थ ऑक्टेंट में वही चीज़ सेम चलेगा, क्या होगा x प्लस हो जाएगा, y माइनस और z प्लस। यहाँ तक क्लियर है। अब हमारे पास इसका उल्टा, पहले ऑक्टेंट में जो 5वां है वो पहले ऑक्टेंट के ठीक नीचे है, तो जेड बस चेंज होगा,
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट तो जो वो रहता है वही रहेगा, जेड नीचे चला जाएगा और जेड का साइन क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा पहला प्लस प्लस एक्स वाई प्लस और जेड क्या हो जाएगा माइनस। ठीक, बाकी सेम वही रहेंगे। सेकेंड ये इसके नीचे 6 जो है इसके नीचे है सेकेंड वाले के, तो ये माइनस और प्लस रहेगा और ये हो जाएगा माइनस। ठीक, ये वाला क्या होगा हमारे पास थर्ड में, ये माइनस और जेड भी क्या हो जाएगा माइनस। और फोर्थ में आ जाओ तो फोर्थ में एक्स प्लस है, वाई माइनस है और जेड क्या है माइनस है। तो ये हमारा ऑक्टेंट सिस्टम में साइन समझने के लिए टेबल है। टेबल तो ठीक है, आप फिगर से समझिए बस। ये जेड है, जब हम ऊपर के चारों की बात करेंगे तो जो हमारा 2D में एक्स वाई जेड कन्वर्जन है वो चलेगा, बस जेड प्लस के साथ रहेगा। और जब 4 के बाद 5th ऑक्टेंट 6 ऑक्टेंट 7 ऑक्टेंट और 8 ऑक्टेंट की बात करेंगे तो जो हमारा 4th कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें जेड केवल क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, बाकी हमारे सारे के सारे वैसे ही रहेंगे। ठीक, तो अब ध्यान से देखो, मैं इसको थोड़ा सा बस ऐसे इमेजिन करके बता रहा हूँ आपको। ये यदि ऊपर वाला हम इसके ऊपर लिखते जा रहे हैं, दोनों लिखूंगा, पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला। फर्स्ट ऑक्टेंट में प्लस प्लस, सेकेंड ऑक्टेंट में माइनस प्लस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस एंड प्लस और फोर्थ में प्लस माइनस एंड प्लस। अब फोर्थ के बाद यहाँ फिफ्थ आएगा, मैं इसी के नीचे लिख रहा हूँ। फिफ्थ वाला क्या होगा प्लस प्लस एंड माइनस एंड 6 इसके नीचे। ठीक, 6 वाला क्या होगा माइनस प्लस माइनस। ठीक है, एंड 6 के बाद क्या होगा 7 में क्या होगा माइनस 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 और 8 में क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। ये जो नीचे लिख रहा हूँ लाइन बना के, ये हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट है, ये सेकेंड ऑक्टेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। क्लियर, और ये हमारा क्या है फिफ्थ है, ये 6th है, ये 7th है और ये क्या है 8th है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक, ये आपसे यदि पूछा किसी भी प्रॉब्लम में कि ये पॉइंट किस ऑक्टेंट में पड़ता है तो आप इस साइन कन्वर्जन से समझ के बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट किस ऑक्टेंट में बिलोंग करता है। ठीक, इससे हमें स्पेस में किसी भी चीज़ को समझने में आसानी होती है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो है थोड़ा इसमें इंट्रोड्यूस हो जाए। जैसे हम लोगों ने वहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा, वैसे इसमें हम लोग को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट और सिलेंड्रिकल 2 तरीके के पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो बस इंट्रोड्यूस मैं कर दे रहा हूँ। एक होता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, और दूसरा होता है सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। वो कार्टेशियन होते हैं, एक्स वाई जहाँ हम बात करते हैं। जब हम आर और थीटा की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या आ जाता है, जब हम किसी पॉइंट को पोजीशन और एंगल से, ठीक है ना, ये पोजीशन वेक्टर हो गया और उसका एक्सिस से कितना एंगल पे झुकाव है। हम 2 तरीके से किसी भी पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक कि वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर जेड एक्सिस पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, क्लियर है। और तीसरा कि यदि कोई पॉइंट एक्स वाई जेड से कितना एंगल पे है और वो कितनी डिस्टेंस पे है ओरिजिन से। ठीक है, तो ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में ये आता है। ठीक, तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में समझिए यदि थीटा हमारा एंगल है जेड एक्सिस से, ठीक है, और फाई यदि एंगल है हमारा वाई एक्सिस से, ठीक, तो x इक्वल टू होता है r cos फाई साइन थीटा, y इक्वल टू होता है r
साइन फाई साइन थीटा एंड जेड इक्वल टू होता है आर कॉस थीटा। ये जैसे वहाँ पे हम लोग पढ़े थे 2D में x इक्वल टू क्या होता था आर कास थीटा और y इक्वल टू क्या होता था आर साइन थीटा। तो यहाँ पे दो चीज़ हो गई, थीटा और फाई। ठीक है, क्लियर है। इसको हम बोलते हैं आर थीटा फाई आर द कॉल द स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड रिटन एज आर थीटा फाई। ठीक, क्लियर है। एंड ये चीज़ होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू होता है आर स्क्वायर। ठीक, एंड टेन थीटा इक्वल टू होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड। ठीक, एंड टेन फाई इक्वल टू होता है वाई बाई एक्स। ये जानते रहना चाहिए, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन इंट्रोडक्शन में चीज़ों को जानते रहना चाहिए। ठीक, पूछता है कहीं भी, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में भी पूछ देता है, फिर इसका यूज भी है। ठीक, कोई दिक्कत है। और सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में बस दो चीज़ें हैं, एक होता है एक्स जो होता है एक्स इक्वल टू होता है आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू होता है आर साइन थीटा और जेड इक्वल टू जेड ही रहता है। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल में जो है जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बराबर होता है और एक्स और वाई बस आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा के बराबर होते हैं, जहाँ आर स्क्वायर इक्वल टू आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, क्लियर है। ये हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम था। अब इसमें हम लोगों को पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहाइड्रोगन। ठीक है, तो हम आज एक इस टॉपिक में इसमें पढ़ ले रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हम लोगों ने 2D में पढ़ा है। मान लो ये 3D है, एक पॉइंट यहाँ पे हमारे पास मान लो x1 y1 z1 है और दूसरा पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे x2 y2 z2 है। A और B इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का फार्मूला निकालना है। तो जैसे हम लोगों ने प्रूफ 2D में पढ़ा है वैसे ही यहाँ पे भी है। ठीक है, यहाँ में भी वही सब चीज़ें हम लोगों को निकालनी है जैसे हम लोगों ने वहाँ पे निकाला था डिस्टेंस फार्मूला से। जैसे कि हमारे पास एक्स वाई जेड प्लेन हो गया, ये पॉइंट हो गया, इसको ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर देते थे। ठीक, फिर इसको ऐसे मिला के निकालते थे। तो प्रूफ जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको फार्मूला याद रखिए। ठीक, इसके डिस्टेंस का फार्मूला होता है अंडर रूट 2D में यदि ये रहता तो क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का 2D में होगा तो बस इतना होगा। बस 3D में आएगा तो एक z कोऑर्डिनेट सिस्टम इसमें जुड़ जाने की वजह से यहाँ पे z वाला लग जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये डिस्टेंस फार्मूला है दो पॉइंट के बीच का। ठीक, समझ में आ रही बात। अब इस पे प्रॉब्लम हम लोगों को करने हैं। डिस्टेंस फार्मूला में क्या हो सकता है, आपको दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछ सकता है या फिर प्रॉब्लम कितने तरीके से पूछ सकता है। पहला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, कोऑर्डिनेट पता है और दोनों